हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्लेटफॉर्म एग्जाम टॉनिक पे। तो आज बहुत ही बेहतर दिन है। आप लोग को भी पता है कि 15 अगस्त है। पूरा देश आजादी के जश्न में झूम उठा है। तो आप लोग भी आजादी को बहुत अच्छा से सेलिब्रेट किए होंगे। तो ये पावन दिन में हम लोग आज देखिए एक नए टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। जो कि आपको 10 क्लास जो मैथ है इसका ये फर्स्ट चैप्टर है। और इससे कम से कम आपको बता रहे हैं कि 20 मार्च 10 से लेकर 20 मार्च तक आपका सवाल पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एकदम ध्यान पूर्वक अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे चैप्टर आपको क्लियर होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम भी तो आपको बता रहे हैं 4 से 5 चैप्टर है, जो कि इसके बिना आप नहीं पढ़ सकते आगे चैप्टर को। तो देखिए इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग को करना है। सबसे पहले आपको थ्योरी दिया जाएगा। अगर थ्योरी आप समझ जाते हैं अच्छा तरीका से तो सवाल आपको ए टू जेड सब बन जाए। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, थ्योरी नहीं समझ पाते हैं, तो कोई भी सवाल आपको रटना पड़ जाएगा। इसलिए बेहतर अगर करना चाहते हैं तो आप थ्योरी को एकदम ध्यान पूर्वक देखें। नाम तो पहले से ही आपको परिचित है। और ये आपका देखिए रियल नंबर का फर्स्ट वीडियो होगा, जिसको पार्ट 1 बोलेंगे। 2 पार्ट में आपको हम पूरे थ्योरी को पढ़ा देंगे। इसके बाद आपको एक्सरसाइज करवाएंगे और जो भी एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन हो, सारा करवाएंगे। फिर ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे आपको। एक बार अगर आप शुरू से सारे वीडियो को देख लेंगे तो बिल्कुल आपको बेहतर हो जाएगा। तो आइए देखिए इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए मैथ जो है आपको आज जो है बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। आपको कुछ भी मैथ नहीं आता फिर भी आपको समझ में आए, क्योंकि मैथ को आज बिल्कुल एकदम जीरो से, जिसको बोलते हैं शून्य से शिखर तक, आपको पहुंचाने के काम करेंगे हम। तो देखिए रियल नंबर में जो पहला टॉपिक है वो एकदम इनिशियल आपको बता रहे हैं। इसको बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। और हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। तो अंक होता क्या है? बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको परिभाषित नहीं कर पाते। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 0 से 9 तक को अंक कहते हैं, जबकि वो क्या है? टोटल जो अंक की संख्या है वो बताया जाए। लेकिन अंक होता क्या है तो आपको आज से देखिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अंक क्या होता है। तो सिंपल सा परिभाषा इसको समझना है कि जिससे संख्या बनता है, जिससे संख्या बनता है उसे ही अंक कहते हैं। जिससे संख्या बनता है उसे ही क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। बिल्कुल आप लोग को देखिए कॉपी कलम साथ में रखना है, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। और जो भी चीज आपको पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करते हुए चले जाएंगे आप लोग, और एक बेहतर नोट्स रेडी कर लेंगे। इसके बाद आप जब भी रिवाइज करना चाहेंगे इस चैप्टर को तो रिवाइज कर सकते हैं आप बहुत अच्छा तरीका से। तो ये तो समझ में आ गया कि जिससे संख्या बनाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? अंक कहते हैं। तो अंक का टोटल कितने होते हैं? तो अंक टोटल जो है 10 है। अंक की कुल संख्या कितना है? 10 है। अंक का कुल संख्या कितना है? 10 है। वो 10 कौन कौन है? तो आपको पता है कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो 0 से लेकर कहां तक ले जाना है? 9 तक। यही सारे क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। तो अंक में भी देखिए सबसे अगर बात करेंगे कि सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक अगर बात करेंगे कि क्या होता है, तो सबसे छोटा अंक जो होता है 0 होता है। आप ही लोग बताइए कि 0 से लेकर 9 तक में सबसे छोटा कौन होगा? 0 होगा। और अगर बात करें कि सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक जो होता है वो आपका क्या होता है? 9 होता है। तो देखिए अभी आप लोग को पढ़ाएं कि जिससे संख्या बनाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। जिससे संख्या बनाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। अंक की कुल संख्या कितना है? तो अंक की कुल संख्या आपको 10 है। वो कहां से कहां तक है? तो 0 से स्टार्ट लेगा और कहां तक जाएगा? 9 तक जाएगा। और इसमें अगर सबसे छोटा अंक बात करेंगे कि सबसे छोटा अंक कौन होता है, तो आपको 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और अगर बात करेंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन है, तो सबसे बड़ा अंक कौन होता है बाबू? 9 होता है। तो अंक तो समझ में आ गया होगा कि जिससे संख्या बनाई जाती है उसे अंक कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें
कि कैसे हम लोग समझेंगे सर। तो जैसे आप लोग एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल आपको पता है कि 143, इसमें देखिए 3 अंक का प्रयोग किया गया है। कितने अंक का? 3। एक है आपका 1 और एक क्या है 4 और एक क्या है 3। ये 3 अंक के द्वारा किया गया है 143 को बनाया गया है। एक संख्या 143 जिसको 3 अंकों के द्वारा बनाया गया। कौन कौन? 1, 4 और 3। तो इस तरह से हम लोग अंक को समझ लिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं। अगर किसी को बेहतर नोट्स बनाना है तो आप लोग साथ साथ उतारते चले जाएंगे या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए दूसरा टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं कि अंक के बाद कौन सा टॉपिक आएगा। तो अंक के बाद जो टॉपिक आता है उसको हम लोग संख्या कहते हैं। अंक के बाद जो टॉपिक आता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो संख्या किसको कहेंगे भाई? बहुत ही छोटा चीज है लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता। तो देखिए इसका परिभाषा हम लोग आराम से बना सकते हैं कि अंक या अंकों के समूह, अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो देखिए बहुत छोटा परिभाषा है कि अंक या तो अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अगर एक अंक आता है फिर भी संख्या बनेगा, 2 अंक आएगा फिर भी संख्या बनेगा। तो अभी देखिए आप लोग को एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे अगर आप लाते हैं 1, तो एक भी एक क्या है? संख्या। आपको एक भी एक क्या है? संख्या है। और अगर आप लाते हैं 1 और 2, तो 1 और 2 मिलकर क्या बना देगा? 12 बना देगा। और 12 भी एक तरह का क्या है? संख्या है। अगर यही अगला हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल 1, 2, 3, तो देखिए यहां पर भी 1 और 2 और 3 मिलकर क्या बना दिया? एक संख्या का निर्माण कर दिया। तो ऐसे कर कर बहुत सारे संख्या बना सकते हैं। और टोटल कितने अंक के द्वारा? 9 अंक के द्वारा ही बना सकते हैं। वो 9 अंक में इतना क्षमता है कि हजारों करोड़ों अरबों अंक संख्या को क्या कर सकता है? बना सकता है। अब देखिए बात करेंगे कि संख्या को किससे सूचित करते हैं। तो संख्या को अगर सूचित करना है, संकेत लेना आपको, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं कि संख्या का संकेत जो होता है एनो होता है। अब संख्या में बहुत सारे संख्या होते हैं, जैसे मोबाइल नंबर का नाम सुने हैं, आधार नंबर का नाम सुने हैं, पैन नंबर का नाम सुने। ये सब क्या है? एक तरह का संख्या को ही डिनोट करता है, सूचित करता है। तो संख्या को किससे सूचित करते हैं? एनओ से करते हैं। किससे? एनओ से। अब बात करेंगे कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है बाबू? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है। और अगर हम बात करें एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या अगर हम बात करें तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 होती है। तो बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज करते रहता है कि सर, हम कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 होना चाहिए, लेकिन 0 क्यों नहीं होता, आज हम लोग इसके बारे में जान जाए। अगर किसी चीज को आपको काउंटिंग करना है, गिनना है, तो क्या आप 0 से गिनेंगे? नहीं, क्योंकि 0 से नहीं गिना जाता है। जब भी स्टार्टिंग लिया जाता है तो 1 से लिया जाता है। इसीलिए ये जो है एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 नहीं होती है। कितना होती है? 1 होती है। अगर हम बात करेंगे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर हम बात करेंगे तो 2 अंक में सबसे छोटा संख्या कौन आएगा? 1 से लेकर 9 तक जाएंगे तो आपको एक एक अंक मिलेगा। लेकिन जैसे ही 10 पहुंचेंगे तो एक अंक में चला जाएगा, 2 अंक में चला जाएगा। इसलिए आपको 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10 होती है। अगर इसी तरह से आगे अगर आपको बढ़ाना है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको लेना है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए 2 अंक कहां से स्टार्ट लिया है? 10 से लिया है। और लास्ट कहां पे हो जाएगा? तो लास्ट आपको 99 के पास जाएगा, क्योंकि 100 से कितने अंक आ जाएंगे? 3 अंक आ जाएंगे। इसलिए आपको देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99 हो जाएगी। तो इस तरह से आप संख्या के बारे में जानकारी हो गया है। अब हम देखिए सबसे जो पहला संख्या
जो हमारे पास आया है, हम लोग जो संख्या का प्रयोग करना सीखे हैं, तो उसमें सबसे जो पहला संख्या आया है उसका नाम है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर, या तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर या तो प्राकृत संख्या। अगर इसका परिभाषा आप लोग देखना चाहते हैं तो काफी आसान से आप लोग सीख सकते हैं, आसानी से। तो आइए देखिए इसका परिभाषा हम लोग देख ले। तो बहुत ही आसान से हम लोग कर लेते हैं कि गिनती की संख्या को, बच्चा बच्चा जानता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए ये बहुत ही आसान सा परिभाषा है कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो हम लोग जो काउंटिंग करते हैं, कहां से काउंटिंग करते हैं? यानी गिनते हैं एक से, एक के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, इस तरह से आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे और कहां तक चला जाएगा? अनंत तक। इसको क्या बोलते हैं? अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? तो अनंत का चिन्ह है। अब देखिए अगर इसमें से हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखना चाहें जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इससे एक सवाल पूछा गया है, शायद आपको लगता है कि 2023 या 22 में पूछा है, इससे एक सवाल बोर्ड कि सबसे छोटी संख्या कौन होती है प्राकृत? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर पूछा जाए तो कितना होता है? 1 होता है। क्यों 1 होता है भाई? क्योंकि 1 से ही स्टार्ट हुआ है। ये सवाल बोर्ड ने एक बार पूछा है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। कितना होती है? 1 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड के द्वारा। दोबारा अगर बात करेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सा है भाई? तो सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या है इसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है उसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको बोल सकते हैं अज्ञात। क्या बोल सकते हैं? अज्ञात। इसको निकालना काफी मुश्किल काम है, कोई निकाल ही नहीं सकता है। या तो कहीं कहीं ये भी लिख सकता है आपको अनंत। क्या लिख सकता है? अनंत। तो 2 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको आ सकता है, या तो ऑप्शन में रह सकता है अज्ञात रह सकता है, या तो अनंत रह सकता है। तो किसी ना किसी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहां पर टिक आउट कर देंगे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है? तो अज्ञात या तो अनंत होता है, अज्ञात या तो अनंत होता है। अगर हम बात करें कि प्राकृतिक संख्या का संकेत क्या होता है भाई, किससे हम लोग डिनोट करते हैं, तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैपिटल एन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एन से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एन से करते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल ये सारे पॉइंट्स को ध्यान देना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है? अज्ञात या तो अनंत बोल सकते हैं। और प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं? तो कैपिटल एन के द्वारा सूचित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या से इतना से ज्यादा सवाल बोर्ड आपको नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा इसमें सवाल बन ही नहीं सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखिए संख्या पे बात करते हैं। एक और संख्या आ रहा है, जैसे प्राकृतिक संख्या को लोगों ने पढ़ा, लोगों ने प्रयोग किया, इसके बाद सोचा कि और कौन संख्या बन सकता है, तो उन लोगों ने एक नया संख्या लाया था जिसका नाम क्या था? पूर्ण संख्या। क्या था? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? देखिए काफी आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा देखिए परिभाषा हम लेते हैं। तो ये आपका कौन सा संख्या है? 1 2 3 4 5 6, ये डॉट डॉट अगर हम अनंत तक ले जाएं, देखिए स्लाइड जो है थोड़ा सा पहली बार पढ़ा रहे हैं स्लाइड पे, तो जैसे तैसे हो जा रहा है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 डॉट डॉट अनंत। अभी हम लोग पढ़े कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को, अच्छा ये देखिए स्लाइड जो है थोड़ा सा सीधा चल गया था। अब यहां से आइए देखिए फिर से हम लोग समझते हैं कि ये जो सारे संख्या अभी हम लोग देख रहे थे, कौन संख्या देख रहे थे?
आपको प्राकृत संख्या बता रहे हैं। थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड चलाने में अभी फर्स्ट वीडियो चल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो ये सारा कौन था? प्राकृत संख्या। अगर इसी में हम लोग शून्य को शामिल कर ले, मतलब किसको? जीरो को शामिल कर ले। अगर प्राकृत संख्या में हम जीरो को शामिल कर ले तो इससे अब जो पेयर बनेगा, पूरा समूह बनेगा, इसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या को कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल कहां से स्टार्ट होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से डॉट डॉट कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अब अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना चाहते हैं जहां से सवाल आपको पूछा जा सकता है बोर्ड में, तो कौन सा सवाल बन सकता है? एकदम ध्यान पूर्वक देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्लास आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसा वीडियो आपको बहुत ही कम यूट्यूब पे मिलेगा, इतना पढ़ाने वाला कोई नहीं यूट्यूब पे। तो आप अगर मेहनत से अगर पढ़ते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं, तो बहुत बेहतर आप कर सकते हैं इस चैप्टर को। एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो आइए देखिए, इसको हम लोग समझ लेंगे। तो अगर इस संख्या का अगर हम संकेत बात करें कि पूर्ण संख्या का संकेत क्या होता है बाबू, तो संकेत इसको हम लोग देखिए किससे स्टार्ट है? डब्लू से स्टार्ट है। किससे? डब्लू से। तो इसलिए इसका संकेत क्या होता है? डब्लू होता है। पूर्ण संख्या का संकेत क्या होता है? डब्लू होता है। अगर हम सबसे बात करें कि सबसे छोटी अगर हम बात करें पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर बात करें तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि सबसे छोटा कौन हो सकता है? 0 होगा कि 1 होगा? आप लोग खुद बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे छोटा कौन होगा? 0 होगा। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा जो है पूर्ण संख्या कौन होगा, तो सबसे बड़ा तो यही आपको लास्ट करेगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं अनंत, या तो अज्ञात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अज्ञात लिख सकते हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्या में तो इतने सारे सवाल बने हैं जो कि काफी अच्छे सवाल हैं, जो भी आपको है कि सबसे छोटा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा। लेकिन दो ऐसे सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसको बोल सकते हैं हॉट क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं इतने छोटे टॉपिक से। वो कौन पूछे जा सकते हैं आपसे? तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा? ये आपसे पूछा जा सकता है। आंसर देना है यस या नो में। क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा या नहीं। तो देखिए, जितने भी आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि ये जितना भी है सारा प्राकृत संख्या है, और किसमें आया हुआ है? तो ये आपको आया हुआ है पूर्ण संख्या में। तो इसलिए इसका तो आंसर हाँ हो जाएगा, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या इस पूर्ण संख्या में अवेलेबल है, आया हुआ है, इसलिए आंसर क्या होगा? हाँ होगा। लेकिन यही अगर इसका दूसरा अगर हम क्वेश्चन लें कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपको इसका अगर आंसर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो नहीं होगा। क्या होगा आपको? ये नहीं होगा। क्या होगा बाबू? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो पहले ऑप्शन, क्योंकि देखिए ये आपका कौन है? प्राकृत संख्या। कौन है? प्राकृत संख्या। और प्राकृतिक संख्या में कहां से स्टार्टिंग लिया है? तो 1 से लिया है, और कहां तक गया है? अनंत तक गया है। लेकिन देखिए इसमें आप देखिए, पूर्ण संख्या में आप देखिए कि स्टार्टिंग लिया है 0 से और गया है कहां तक? अनंत तक।
आप खुद सोचिए कि पूरा जो पूर्ण संख्या है उसमें जीरो भी शामिल है, जबकि प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं है। इसलिए आप लोग इसका जो आंसर होगा नहीं होगा, क्योंकि जीरो एक्स्ट्रा चला जा रहा है, इसलिए प्राकृतिक संख्या में नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग दो संख्या को अभी देखें। अगर हम तीसरा संख्या का बात करें, ये देखिए एक्स्ट्रा लिखा गया था उस टाइम, इसको हटाते हैं। अब देखिए बहुत ही आसान सा आ गया है संख्या। इसके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, जिसको बोलते हैं कि एकदम छोटा बच्चा 3, 4, 5 क्लास का ये बता सकता है कि सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। तो ये देखिए होता क्या है, बहुत ही आसान सा इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। इससे पहले थोड़ा एग्जाम्पल आप लोग देखें। तो इवन नंबर कहां से स्टार्ट लेता है? 2 से। इसके बाद क्या होगा? 4 होगा, 6 होगा, आपको 8 होगा। इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा, कहां तक? अनंत तक चला जाएगा। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। लेकिन आप लोग पूछेंगे कि सर इसका परिभाषा क्या होगा? तो परिभाषा अभी देखिए सुन लीजिए, बहुत ही आसान तरीका से आप लोग कर सकते हैं। तो बहुत ही नॉर्मल इसका परिभाषा होता है, सब बच्चा को पता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, 2 से पूरा विभाजित हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? सम संख्या का। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा क्या हो? विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए सवाल बोर्ड क्या पूछ सकता है आप लोग से, वो आप पहले समझिए कि क्या आप लोग से पूछा जा सकता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वो सवाल ये पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? तो आपको पता ही है कि कहां से स्टार्ट लिए हैं? 2 से लिए हैं, इसलिए सबसे छोटा सम संख्या क्या होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। अगर हम सबसे बड़ा अगर बात करें कि सबसे बड़ा सम संख्या कौन होगा? सबसे बड़ा सम संख्या अगर बात करें तो आपको भी पता है कि सबसे जो लास्ट में रहता है यही सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। ये सब तो बहुत आसान सवाल आ रहा है। अब देखिए बोर्ड कौन सा सवाल पूछ रहा है बार बार, उसको अभी देखिए हम बताने जा रहे हैं। इसको आप लोग हर हाल में नोट कर लेंगे, जिसको बोलते हैं काफी वीवीआई आपका क्वेश्चन है और हर बार पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि सम संख्या का रूप क्या होता है? सम संख्या का रूप, तो सम संख्या का रूप इस तरह से आ सकता है 2m, या तो 4m, या तो 6m। इस तरह से डायरेक्टली लगा सकता है, या तो इसमें से आप 2 जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं, या तो 8 जोड़ सकते हैं। ऐसे कर करके वो सारे सवाल को बनाते रहता है बार बार और आपसे पूछते रहता है। तो आप लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सम संख्या और कौन सम संख्या नहीं है? तो उसके लिए बहुत आसान से आप लोग मान लेते हैं कि देखिए यहाँ एक लिख दिया है एग्जाम्पल में कि 4m + 2 सम संख्या है या नहीं, इसको चेक करना। तो बहुत ही आसान से हम लोग चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे कि m के जगह कुछ वैल्यू रख, 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, कुछ भी रख लीजिए आप। मान लेते हैं कि यहां पर रख दिए हम लोग 1, तो 4 × 1 + 2। आपको पता है कि 4 × 1 करेंगे 4 आएगा और 2 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 6। और 6 कौन संख्या है? तो सम संख्या। कौन संख्या है? तो सम संख्या है। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सम होगा और कौन विषम होगा, ये सारा आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अब देखिए सम संख्या के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आपको संख्या के ऊपर। आज देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको मैथ को पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल आपको ध्यान देना है आगे की ओर। कंटिन्यू आप करेंगे तो सेकेंड पार्ट में और अच्छे अच्छे इसमें कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन संख्या पे? ऑड नंबर। कौन सा संख्या?
अंग्रेजी में बोल सकते हैं ऑड नंबर, या तो हिंदी में बोलेंगे विषम संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषम संख्या। इसका अगर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आराम से देख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। कहां तक? अनंत तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। तो विषम संख्या का परिभाषा भी आप लोग बता सकते हैं, काफी आसान है। अगर आपको आता है तो कमेंट में आप कमेंट कर देंगे, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आपको इस चैनल को शेयर करते रहना है लोगों के पास, कि और लोग इसका फायदा उठा सके। अब देखिए अगर इसका परिभाषा हम देखना चाहें तो बहुत आसान है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए बहुत आसान सा परिभाषा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, उसे हम कौन संख्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम संख्या। एग्जाम्पल आपको पता है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा नहीं कटेगा, वो दशमलव में आ जाएगा। 3 को भी अगर हम देखिए भाग देंगे 2 से तो ये भी पूरा नहीं कटेगा, और क्या आ जाएगा? दशमलव में आ जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें इसमें कि कौन कौन सवाल वो बोर्ड पूछ सकता है आपसे, तो वो सवाल पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जितने भी आपको एरो लाइन दिखाया जा रहा है, ये रामबाण सारा है। इसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छूटेगा। अगर बात करें सबसे छोटी विषम संख्या, कौन संख्या? विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या अगर बात करें तो आपको देखिए यहां खुद पता है कि 1 से स्टार्ट लिया है, इसलिए कौन होगा सबसे छोटी विषम संख्या? 1 होगा। कौन होगा? 1 होगा। और अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या अगर बात करें तो आपको भी पता है कि सबसे लास्ट में है ये आपका अनंत है। ये अनंत ही आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगा। अब देखिए एक जो इंपोर्टेंट आपको पीछे भी आपको लिखाए थे कि काफी इंपोर्टेंट ये है, तो इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे, और ये आपको हर हाल में पूछा जाएगा। हर साल पूछता है, इन साल भी पूछेगा आपको। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करेंगे कि विषम संख्या का जो सामान्य रूप है, सामान्य रूप क्या होता है भाई? तो विषम संख्या का सामान्य रूप होता है, देखिए 2m+1 या तो 2m-1। देखिए m के जगह p q r कुछ भी वो ला सकता है। हम m लेकर चल रहे हैं, हो सकता है वो p q r का कुछ का यूज कर सके। या तो फिर लिख सकते हैं 4m+1 4m-1, या तो फिर ऐसे भी लिख सकता है 6q+1 8q-3। ऐसे कर कर बहुत सारा वो क्या कर सकता है? ला सकता है ऑप्शन में, और आपसे वो पूछ सकता है। तो अभी पीछे देखिए चेक करने के लिए आपको सिखाए थे, इसको भी आप लोग चेक करके कर सकते हैं कि कौन विषम होगा और कौन सम होगा। एक एग्जाम्पल हम लोग उठा लेते हैं, किसी मान लेते हैं इस एग्जाम्पल को उठा रहे हैं, इसको चेक करते हैं कि सच में ये विषम संख्या है या नहीं। तो इसको देखिए चेक कर ले, हम लोग q बराबर रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं? 1 रख लेते हैं। अगर चाहिए तो आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, कोई भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर q बराबर 1 रखते हैं, देखिए तो 6 × 1 + 1 ये आ जाएगा। देखिए फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो 6 का 6 होगा और +1 होगा, तो 6 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 7 कैसी संख्या है नोनू? तो विषम संख्या है। कैसी संख्या है नोनू? विषम संख्या है। अब देखिए विषम के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, सम के बारे में समझ चुके हैं, पूर्ण के बारे में, प्राकृतिक के बारे में, सारे समझ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर पे बात करते हैं, और ये नंबर तो काफी इंपॉर्टेंट नंबर है।
इसका एक और नाम है जो कि आपको नहीं लिखा गया है, इसको हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। कौन संख्या? रूढ़ संख्या। और ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप बोल सकते हैं कि वीवीआई है। इस पर सवाल जो है हर साल पूछा जा रहा है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि इससे एक सवाल हर हाल में बोर्ड पूछ रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, वो फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट हो। और केवल देखिए, ये आपको बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है वो देखिए। सबसे पहले इसका परिभाषा देखेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका गलत परिभाषा बताते हैं, और जो कि अच्छी बात नहीं है। देखिए परिभाषा इसका सही में क्या होगा, तो सबसे पहले लिखना है कि वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो तथा वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो तथा एक एवं स्वयं से केवल विभाजित हो पूरा। देखिए वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो तथा एक एवं स्वयं से केवल पूरा विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए आज राइटिंग बहुत गंदा बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट बार आपको लिख रहे हैं। ऐसे और बेहतर राइटिंग लिखाएगा, ऐसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत गंदा नहीं है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो आइए देखिए, हम लोग समझ लेते हैं इसको। थोड़ा सा बोर्ड अच्छी हो गया है। देखिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा इधर उधर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या? हाँ, अब देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया था भाइयों, थोड़ा सा आप माफ करेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट बार चला रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। आइए देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं आप लोग को। देखिए एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 होगा, इसके बाद 5 होगा, इसके बाद 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा। इस तरह से आगे आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप लोग के लिए एक HW रहेगा, इस जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को, आप लोग को करना क्या है कि कमेंट में इसका आंसर कर दे। जहां से भी आप आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट कीजिए कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितना अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 100 तक कुल कितना अभाज्य संख्या, इसको आप लोग क्या कर देंगे, आंसर करके हमको बता देंगे। और ये भी आंसर करेंगे कि वो कौन कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 1 से 50 तक कौन कितने अभाज्य संख्या है और कौन कौन है, ये भी पूछ सकता है। तो अभी देखिए हम सबसे पहले इसमें नोट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले अगर बात करें कि सबसे अगर छोटी बात करें कि अभाज्य संख्या कौन है, तो आपको पता है खुद ही कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। एकदम गांठ बांध लीजिए, ये सवाल आ सकता है आपके बोर्ड में। फिर अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन होगा भाई,
तो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या आपको देखिए यहाँ पे क्या है, अनंत है। यही आपका क्या है, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या। कौन है सबसे बड़ा अभाज्य संख्या? अब देखिए एक दो और आपको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा पॉइंट्स है कि आप विश्वास नहीं कर सकते, काफी अच्छे लेवल का वो क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है वो देखिए, कि इसमें थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए कि यहां से जितने भी संख्या है वो आपको मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, और ये सारी संख्या 2 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि ये सारे कौन संख्या है, विषम संख्या है। कौन संख्या है, विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पे एक जो अकेला बंदा है, ये अकेला बंदा 2 जो है, ये आपका देखिए सम अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। कौन है बाबू, सम अभाज्य संख्या है। ये पूछा जा सकता है कि कौन ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। एक लौता वो है, और वो कौन है, आपको 2 है। कौन है, 2 है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखिए इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस संख्या में। क्या कंफ्यूज रहते हैं वो देखिए, कंफ्यूज ये रहते हैं कि सर ये बताइए कि एक जो है अभाज्य संख्या है या नहीं। तो आज आप लोग को हम क्लियर कर देते हैं कि एक अभाज्य संख्या है या नहीं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कि एक अभाज्य संख्या है या नहीं, अगर है तो कैसे है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पर हम लोग डिसाइड करें। देखिए परिभाषा में क्या लिख रहा है कि एक से बड़ी वे सभी संख्या। तो पहले नंबर तो बोल दिया कि अभाज्य संख्या तभी बनेगा जब क्या होगा, एक से बड़ा होगा। और एक से ये तो एक क्या हो गया, शुरू में आ गया, तो एक तो आपको अभाज्य संख्या नहीं होगा। और एक और देखिए इसका क्राइटेरिया है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर एक तो अभाज्य संख्या हो सकता है। कैसे हो सकता है, वो ये दिमाग लगाता है कि यह जो संख्या एक से भी कट रहा है, और कहां से कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है। इस अनुसार से वो क्या कर देता है, बता देता है कि एक क्या है, अभाज्य संख्या। एक क्या है, अभाज्य संख्या, इस अनुसार से कर देता है। लेकिन रियल जो परिभाषा होना चाहिए वो लिखना पड़ेगा कि वैसी संख्या जो एक से क्या हो, बड़ी हो, और एक एवं स्वयं से क्या हो, केवल पूरा पूरा क्या हो, विभाजित हो, तभी वो अभाज्य संख्या कहलाएगा, अन्यथा वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग देखिए संख्या पे डिस्कस करने जा रहे हैं। वो संख्या आपको बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है, इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर, या तो हिंदी में बोल सकते हैं भाज्य संख्या, या तो यौगिक संख्या। इसका नाम ही है क्या बाबू, भाज्य। क्या नाम है, भाज्य। भाज्य मतलब क्या, विभाजित होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं काफी आसान से कि वैसी संख्या जो एक से, स्वयं से एवं इसके अलावा एक अन्य संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए बहुत आसान सा है आपको इसका, कि वैसी संख्या जो एक से कटना चाहिए, स्वयं से ही कटना चाहिए, इसके अलावा एक और संख्या से वो क्या होना चाहिए, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, तभी वो भाज्य संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें कि सर एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो देखिए वह एक से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, लेकिन इसके अलावा किसी से वो कट नहीं रहा है, इसलिए एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर हम बात करें दो का, कि दो का अगर हम बात करें कि भाज्य संख्या है कि नहीं, तो देखिए भाज्य संख्या 2 भी नहीं है, क्योंकि ये अभी जो है एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है। अगर हम 3 का बात करें तो 3 में भी यही है कि यह 3 जो है 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। तो अगर हम बात करें 4 का, कि 4 जो है भाज्य संख्या है या नहीं, तो 4 देखिए भाज्य संख्या है। कैसे है, क्योंकि यह 1 से कट रहा है,
स्वयं से कट रहा है, और इसके अलावा एक संख्या है, वो कौन है? 2 है, जिससे ये पूरा पूरा कट जा रहा है। इसलिए 4 क्या होगा? भाज्य संख्या होगा, इसके पहले कोई भी भाज्य संख्या नहीं होगा। तो अब देखिए कंटिन्यू और एग्जांपल कर लेते हैं कि 4 हो जाएगा, आपके पास 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरह से आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब देखिए कौन कौन इसमें पॉइंट्स बन सकता है, जो रामबाण साबित हो सकता है आपके लिए, वो कौन हो सकता है? तो देखिए नोट पॉइंट में हम लोग ये ध्यान सकते हैं कि सबसे छोटा अगर हम बात करें भाज्य संख्या, तो सबसे छोटा कौन मिला है भाई? वो मिला है कितना? 4। और अगर हम सबसे बात करें सबसे बड़ा अगर बात करें हम लोग, या तो बड़े लिख सकते हैं, ये कौन हो जाएगा? आपको अनंत हो जाएगा। सबसे अगर छोटी बात करें तो 4, और सबसे बड़ी बात करें तो अनंत हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको बता रहे हैं कि देखिए कुछ ऐसे भी पॉइंट्स जो है जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो कौन हो सकता है? वो देखिए जो कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। आप बताइए कि सम भाज्य संख्या सबसे छोटा कौन बन सकता है? सम भाज्य संख्या, या तो इसको बोल सकते हैं विषम भाज्य भी खोज सकते हैं हम लोग। पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा समभाज्य कौन है। तो 4 आपको पता है कि भाज्य संख्या भी है, और कौन संख्या है? सम संख्या भी है। इसलिए सबसे छोटा समभाज्य संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम, देखिए सबसे छोटा समभाज्य संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। और अगर सबसे छोटा विषम भाज्य हम खोजें, क्या खोजें? विषम भाज्य अगर हम खोजना चाहे कि सबसे छोटा विषम भाज्य कौन होगा, तो आपको पता है कि 4 सम संख्या है, 6 विषम संख्या है, 8 विषम संख्या है, लेकिन 9 एक ऐसा संख्या मिल गया हमको, वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। तो अब देखिए ये हम लोग समझ चुके हैं भाज्य संख्या को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत ही आसान सा नंबर है जो कि आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, या तो हिंदी में बोलते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या ये क्या होता है इसके बारे में समझिए। बहुत सारा बच्चा को ये नहीं पता रहता है कि ये है क्या, और बहुत दिनों के बाद नाम सुनता है तो बेचारा को समझ में नहीं आता है। तो आइए देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि वैसे 2 या 2 से अधिक, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मॉस बोले तो आप अंग्रेजी में इसको लिख सकते हैं HCF। केवल क्या होना चाहिए बाबू? केवल एक हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सअभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत आसान से परिभाषा है कि वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मॉस केवल 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। अगर हम बात करें एग्जाम्पल, यहां से लेते हैं, अगर 2 और 3 का लें, आप लोग को मॉसा निकालने आता है, बहुत ही आसान सा चीज है मॉसा निकालना। अगर नहीं आता है तो फिर हम आगे कोई क्लास में आपको बेसिक कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन यहां पर आप लोग को ध्यान देना है कि 2 और 3 का अगर हम मॉसा निकालेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे तो देखिए क्या होगा। अगर हम लेते हैं 2 3 5 लेते हैं, इसका भी अगर हम मॉसा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मॉसा निकालेंगे, तो इसका भी मॉसा आएगा कितना? केवल 1 आएगा। क्या आएगा? केवल 1 आएगा। और इस पर बाबू 2024 में एक सवाल आया है, इसलिए आपको इसको एकदम ध्यान पूर्वक देखना है कि सअभाज्य संख्या क्या है। बहुत ही आसान सा है, आपको चेक करना है कि वैसी संख्या 2 या 2 से अधिक आना चाहिए। 2 आएगा चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं आना चाहिए।
2 या 2 से अधिक रहेगा और सबका मास आप लोग निकालिएगा, अगर केवल आ गया 8 तो क्या हो जाएगा, वो आपका सअभाज्य संख्या हो जाएगा। तो सअभाज्य संख्या के बारे में समझ में आ गया है, आप लोग बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है ट्विन प्राइम नंबर। क्या नाम है? ट्विन प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। इसको क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए जो बच्चा कॉन्सेप्ट को जितना बेहतर कर लेगा, वो उतने अच्छे से सवाल को आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, तोड़ फोड़ मचा सकते हैं, धुआं धुआं कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आइए देखिए ट्विन प्राइम नंबर क्या है। इसका नाम ही है जुड़वा। तो जुड़वा किसको कहते हैं? दो लोग को हम क्या कहते हैं? जुड़वा का क्या कहते हैं? दो लोग को ही क्या कहते हैं? जुड़वा कहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी घर में 2-2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जुड़वा बोलते हैं। और उसको पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि दोनों का चेहरा काफी मिलता जुलता रहता है। तो आप एक बार देखकर उसको नहीं पहचान पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो देखिए परिभाषा आप आसान से लिख सकते हैं कि वैसी दो अभाज्य संख्याएं, वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर केवल 2 हो, उसे क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं उसको? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा है कि वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? केवल 2 होना चाहिए। अंतर कितना